What do you mean scope? Scope that means define the area. Scope that means defines the area. एरिया मतलब स्कोप का मतलब जनरली आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं एरिया, AREA, एरिया है। जैसे आपका स्कोप क्या है? IBM। यस सर। यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपका स्कोप क्या है? IBM। आपका एक स्कोप है IBM, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग के लोगों का स्कोप है क्या? UIT। आर्ट एंड फाइन स्टूडेंट जो फाइन एंड आर्ट के स्टूडेंट उनका स्कोप फाइन एंड आर्ट डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी क्या होता है? एक स्कोप है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या एक स्कोप है। ओके? यस सर। यस कम। टेक योर सीट। हैव अ नाइस डे। ठाकुर साहब बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ बहुत। बात हो रही थी स्कोप की, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो प्लीज राइट डाउन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्कोप में लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंशियल accounting, second cost accounting, third financial management, fourth budget यानी बजटिंग, and forecasting, budgeting and forecasting, inventory control, and next reporting to management, reporting to management, reporting to management, tax accounting is come, tax accounting 7 number, टैक्स अकाउंटिंग। तो ये स्कोप है, ये क्या है? स्कोप है इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे तो ये उसका दायरा है, दायरा एरिया, इतना एरिया वो कवर कर रहा है? और सबका अपना अपना एक रोल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना रोल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल आप जानते हैं, डिफाइन द कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप जानते हैं, प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बजटिंग का आप जानते हैं कि यू हैव प्रिपेयर द प्लान, फ्यूचर प्लान। फॉरकास्टिंग दैट मीन्स अनाउंसमेंट, फ्यूचर अनाउंसमेंट। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल दैट मीन्स यू हैव कंट्रोल द स्टॉक। मान लीजिए आपने एक्सेस मंगा लिया, ऑर्डर है ही नहीं आपके पास, तो क्या होगा? इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये डिसीजन आप किसके थ्रू लेते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करना है जिसमें कम से कम कैरिंग कॉस्ट आए और हम इजिली अपने ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। ओके? एनी डाउट? नो सर। एंड टैक्स अकाउंटिंग। अब सोचिए आप, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हो, ठीक, डिसीजन मेकिंग ना हो, तो आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? आपको मैक्सिमम टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्या करते हैं
एक मिनिमम का टैक्स को पे करने की कोशिश करते हैं, जो गवर्नमेंट का रूल है। हाँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ठीक। तो वो सब जो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करेगा किस पर? प्रोडक्ट के प्राइस पर। प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होगा कैसे? थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो आई होप इसका जो एरिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो आपको क्लियर हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ। सेल्फ स्टडी क्या होगा? हेडिंग डाल दो, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये हम क्लियर करने जा रहे हैं, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। एवरीबडी नोज द वर्ड फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप एवरीबडी नो दिस वर्ड फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट डूइंग फंक्शन? एक्टिविटी। जैसे अगर हम कहें कॉस्ट अकाउंट की एक्टिविटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? सर कॉस्ट डिसाइड करना मतलब। दैट मीन्स यू हैव स्टडीड द such as function basic element of cost. यस सर। Huh? यस सर। बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, अगर हमें कॉस्ट को डिसाइड करना है तो कॉस्ट का फंक्शन है स्टडी द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सच एज फंक्शन। समझ रहे आप? और अगर हम एम की बात करें, एम दैट मीन्स गोल, यू नो, एम, टारगेट। ठीक, तो यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एम और फंक्शन की जो बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड कर रहे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। कॉस्ट का फंक्शन होता है डिफाइन द कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की लागत को एक्सप्लेन करना, बताना कि इस चौक को बनाने में कितनी लागत आई। हाँ? ठीक, अब इसका मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड हो, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, ये काम है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। थ्रू टेक्निक आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी लागत को कैसे कम किया जाए, इसका प्राइस क्या डिसाइड किया जाए, जो मैक्सिमम जो आपका ऑब्जेक्ट है, एम, अर्न, मोर अर्न, मैक्सिमम अर्न। इसको भी बताया गया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीजें होती हैं, तीन फंक्शन होते हैं। क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ओके, तीन चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड। तो यहां पर जो एम की बात हो रही है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हाउ मच अमाउंट इन्वेस्ट, कितना अमाउंट लगा दिया जाए किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, है ना? समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं किसको? फंक्शन को, एम को। मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड टू कस्टमर, ये आपका एम होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको डिफाइन किया। सम पॉइंट राइट डाउन द एज अ ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, प्लीज राइट डाउन द सब। पहले द फर्स्ट पॉइंट,
ऑपरेटिंग फंक्शन, हाँ ऑपरेटिंग फंक्शन। मैं इसको साफ भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा यार डेस्टर का अरेंजमेंट करो भाई। फर्स्ट ऑपरेटिंग फंक्शन, सेकंड theoretical function, ठीक। दो तरह के फंक्शन होते हैं, हाँ? तो एक आपका एम हो जाएगा, कौन सा एम? ऑपरेटिंग। ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो फंक्शन होंगे उसमें अपने एम को फुलफिल करना। दूसरा एम हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल फंक्शन होंगे उनके थ्रू आप क्या करेंगे? अपना थ्योरेटिकल एम पूरा करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आप जानना ये जरूरी है कि सर ये ऑपरेटिंग और थ्योरेटिकल में फर्क क्या है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ ऑपरेटिंग कैसे फंक्शन करता है और एज अ थ्योरेटिकल कैसे फंक्शन करता है, समझ रहे हैं आप? तो उसमें ये बताया गया कि एज अ ऑपरेटिंग किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, अपने एम को फुलफिल करेगा। तो ऑपरेटिंग में बताया गया जैसे सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। दूसरा वैलिडिटी ऑफ द डेटा, है ना? तीसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रेट करना। कम्युनिकेटिंग ऑफ डेटा, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सारे ऑल दीज पॉइंट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग फंक्शन, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। एनी डाउट? एंड नेक्स्ट थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल फंक्शन। तो थ्योरेटिकल में बताया गया हेल्प इन फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। थ्योरेटिकल क्या है? ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, किस काम के लिए? फॉरकास्टिंग के लिए एंड प्लानिंग। इसी ओके। नेक्स्ट इसमें बताया गया हेल्प इन ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना, इंगेज करना। ऑर्गेनाइजिंग, एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाना। एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग, जब आप सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कर लेंगे बेटे कोई चीज, तो नेचुरल है कि उसमें इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं? थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चीज अगर एक्सीड हो रही है तो आप तुरंत टेक्निक का अडॉप्ट करके उसको कंट्रोल कर लेंगे, है ना? आप देख रहे हैं कि आपके जो ऑर्डर है वो ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, तो तुरंत आप EOQ टेक्निक को अडॉप्ट करके अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे, तो आपकी नेचुरल है क्या होगा? रिड्यूसिंग द या डिडक्टिंग द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो सच एज थ्योरेटिकल फंक्शन। तो आई होप आज के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे।